एहसास। नमस्कार, एहसास के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। सड़क दुर्घटनाओं में कोई अपनी जान गंवा देता है तो कोई घायल होकर जिंदगी भर घाव का दंश झेलता रहता है। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। 2 महीने पहले मेरी बेटी और हस्बैंड एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, जो कि उनका एक्सीडेंट हरियाणा रोडवेज से हुआ था और वो रॉन्ग साइड में उनके ऊपर चढ़ता चला आया था जब वो स्कूल बस का वेट कर रहे थे। रोड सेफ्टी को लेके हमारे कंट्री में लॉज स्ट्रिक्ट हों, जैसे और देशों में हैं कि वहाँ कोई भी बाइकाट करके नहीं जा सकता लॉज को, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। हमारे इंडिया में नहीं है पनिशमेंट्स। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो अब और किसी के साथ हो, या कोई और लेडी या कोई भी इंसान अपनी आंखों के सामने बच्चों को और अपने फैमिली मेंबर को जाता हुआ देखे। मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। देश और विश्व में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है जैसे ये कोई गंभीर बीमारी बन चुकी है। आलम यह है कि दक्षिण अफ्रीका में अगर सड़क हादसों की बात करें तो वो सबसे ऊपरी पायदान पर है, जबकि 136 करोड़ की आबादी वाले चीन में हादसों की रफ्तार हमारे देश के मुकाबले आधी है। दुर्घटना में किसी का दुनिया से चले जाना परिवार से लेकर सभी लोगों को झकझोर कर रख देता है। सड़क पर होने वाली दुर्घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ मानवीय भूल ही जिम्मेदार है। भारत में बढ़ते वाहनों की संख्या में 9.9% की रफ्तार से इजाफा हो रहा है। साथ ही रोड पर होने वाली दुर्घटना में भी 2001 से 2011 वाले दशक में 5.7% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा तथ्य यह भी है कि सड़क पर होने वाली जानलेवा हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। 2002 में सड़क हादसों में 20% के लगभग लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। अब यह बढ़कर 29% के करीब हो चुकी है। ऐसे ही जानलेवा हादसों की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ऐसी घटनाएं 2002 के मुकाबले 6% बढ़ी हैं, यानी पहले यह 18.1 थी, जो बढ़कर 24% से ज्यादा हो चुकी है। स्थिति इतनी भयावह है कि यदि लाख की आबादी पर सड़क हादसों का आंकड़ा देखें तो अब यह 42% के करीब है। हालांकि यह आंकड़ा कुछ हद तक रुका हुआ है, यानी सुरक्षा उपायों के चलते यह सड़कों पर आए डिजाइन परिवर्तन का असर होता दिख रहा है। पहला तो यह है कि हमारे यहाँ ये 2013 लगातार 3rd ईयर है, जबकि टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और डेथ वो कम हुए हैं लगातार तीसरे साल। 2012 में कम हुए थे, 2011 में कम हुए थे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पर हमारे एब्सोल्यूट नंबर में ये हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। पर यदि आप इसको पर 10,000 व्हीकल देखते हैं या पर 100,000 पॉपुलेशन देखते हैं तो हम वर्ल्ड में हाईएस्ट नहीं हैं, हम वर्ल्ड के हाईएस्ट में से 5th 6th पे आते हैं। पर उससे ये हमको कभी वो नहीं होना चाहिए कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा है। एक भी जान यदि सड़क पे जाती है तो वो ह्यूमन क्रिएशन है, रोड्स भी ह्यूमन क्रिएशन है, उस पर व्हीकल चलते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन है। और एक भी यदि डेथ रोड पे चलता हुआ होता है तो वो अवॉइडेबल होना चाहिए। ऐसे ही 1 लाख की आबादी पर सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 12% के करीब है। गाड़ियों के बढ़ते दबाव में सड़कों पर असुरक्षा बढ़ गई है। गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई है, लेकिन सर्विस लेन
पूरी तरह से गायब है, जिससे साइकिल से चलने वाले या फिर पैदल चलने वाले, घोड़ा गाड़ी, ठेला या रिक्शा सभी को मजबूरन मोटर वाहनों के साथ ही सड़कों पर चलना पड़ता है। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा सारे के सारा जो है ना कार्य प्रणाली रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। हम लोग पहले आगे की सोच के नहीं चल पाते हैं हम लोग। अब क्या है कि पहले सिंगल रोड थे, बीच में डिवाइडर लगा तो उससे एक्सीडेंट बहुत कम हो गए। और अगर आप जैसे देखेंगे बसें जो हैं वो सड़क पे ही उतारना शुरू कर देती हैं सवारियों को। विदेशों में हमने देखा है कि उन्होंने स्पेस बना रखी है जहाँ पे जाके साइड में जाके बस खड़ी होगी। ट्रकों के लिए स्पेस बना रखी है, जहाँ पे अगर ट्रक खड़े हैं तो वहाँ पे जाके वो खड़े होंगे, रेस्ट करनी है, ब्रेक करनी है, तो उन्होंने वो बना रखा है। हमारे यहाँ पे नहीं है। तो मैं सर्टेनली कह सकता हूँ कि हमारी रोड्स पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है, साइकिलिस्ट फ्रेंडली नहीं है। देश में गोवा में सड़कों पर होने वाली घटनाएं और मरने वाले लोगों की संख्या पूरे देश भर से कहीं ज्यादा है। भारत में 53 शहर ऐसे हैं जहां 10 लाख से अधिक की आबादी रहती है और इन शहरों में पूरे देश की लगभग 17% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें लुधियाना, आसनसोल, धनबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद ये देश के कुछ ऐसे शहर हैं जहां सड़कों पर होने वाले हादसे और इनमें मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस महामारी का जो कारण है वो कई कारण हैं। इसमें आप शुरुआत करते हैं जो ड्राइवर बिहेवियर है, जिस तरीके से लोगों का व्यवहार है सड़कों पर। उसके बाद जिस तरीके से हमारा इन्फोर्समेंट है, जिस तरीके से हम कानून वो इन्फोर्स करते हैं, जो पुलिस की व्यवस्था है। उसके बाद जो हमारे सड़कों और जो हमारी गाड़ियों के जो डिज़ाइन है और जो उनकी जो एबिलिटी है ये क्रैशेस झेलने की। और तीसरा है हेल्थ, कि एक बार जो दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद कितनी जल्दी हम सहायता पहुंचा सकते हैं घायल व्यक्ति को। अभी जो कानून है वो इनमें से किसी भी एरिया को सही तरीके से वो एड्रेस नहीं करते हैं। यह भी सामने आया है कि ग्रामीण इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में जानलेवा दुर्घटनाएं 64% होती हैं। दुपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं यहाँ अधिक हैं और इनमें मरने वाले लोगों की संख्या भी कहीं ज्यादा है। इनमें 21% लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे ही सड़कों पर बस और ट्रकों से होने वाले हादसों में भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सड़कों पर 77% हादसे ऐसे होते हैं जिनमें ड्राइवरों की गलती पाई गई है, यानी कि वाहन चालकों की एक छोटी सी चूक से किसी परिवार को तबाही से गुजरना पड़ता है। जिंदगी भर उनको एक कसक हो जाती है कि काश वो होता तो किस तरह से उनकी ज़िंदगी आराम से या सुकून से गुजर पाती। बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा चला जाता है। हम इस मानवीय भूल को सुधार सकते हैं और इस पूरे परिवार को तबाही से बचा भी सकते हैं। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ अरविंद चतुर्वेदी, DD न्यूज़, दिल्ली।